नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, उसमें आई हुई है। तो कौन कौन सी ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और भी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, वो सभी मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड्स के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी ट्रेड यहाँ पे मेंशन है और किस कैटेगरी वाइज किस ट्रेड में क्या वैकेंसी है वो भी यहाँ मेंशन की हुई है। टोटल 275 पोस्ट है और सभी जो रिजर्व्ड है PWD के लिए जो रिजर्व्ड है वो भी यहाँ पे मेंशन है और एक्स सर्विस पर्सन के लिए भी रिजर्वेशन के लिए कितनी सीट्स है ये सभी यहाँ मेंशन की हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें इन्होंने एक मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिनका 10th में मिनिमम 50% है और ITI में उन्हें मिनिमम 65% मार्क्स मिले हुए हैं। सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक कि एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, जबकि मिनिमम एज 14 ईयर्स दिया हुआ है। फिलहाल इसमें अपर एज लिमिट कोई भी नहीं दिया हुआ है। आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो इसके लिए भी इनका कुछ रूल है। मिनिमम जो स्टैंडर्ड है फिजिकल फिटनेस का वो आपको एलिजिबल होना चाहिए उसके लिए। प्रीवियस ट्रेनिंग की बात कर ले तो अगर किसी बच्चे ने पहले से ही अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए, PWD के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए जो भी है वो मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि सभी के लिए सीट्स यहाँ पे रिजर्व है, वैकेंसी रिजर्व है। तो वो रिजर्वेशन का जो भी बेनिफिट होता है वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। आगे बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप की जो पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in इस पोर्टल पे जा कर के रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। पैन नंबर, आधार नंबर ये सब आपको एंटर करके और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। जब आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ का एक ऑप्शन आएगा। उसमें आपको जा कर के सर्च इस्टेब्लिशमेंट नेम इस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपको नेवल डॉकयार्ड ये आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले करके उसके बाद से इसमें हॉल टिकट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर 1 में, उसकी भी 2 कॉपीज़ का प्रिंट आउट ले करके अपना रिसेंट साइज उसमें फ़ोटोग्राफ पेस्ट करके और सभी चीज़ों को एक एनवलप में पैक करके और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको पोस्ट करना है। और ये काम आपको 2 जनवरी से पहले कर लेना है। लास्ट डेट इसके लिए 2 जनवरी। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी और वो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो 10th क्लास के मार्क्स और ITI के मार्क्स के बेसिस पे होगी, जिसमें 70 और 30 का रेशियो दिया हुआ है और इसके आधार पे एक मेरिट बनेगी और आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और एक सीट पे 5 बच्चों को बुलाया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। रिटन एग्ज़ाम के लिए क्या पैटर्न होगा ये दिया हुआ है। 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मैथमेटिक्स के 30, जनरल साइंस के 30 और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा जिसका हर एक का 1 मार्क होगा और इसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू में एक सीट पे 2 बच्चों को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद फिर ओरल टेस्ट होगा और फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। फिर एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, तो रिटन एग्ज़ाम के लिए 28 फरवरी की डेट रखी गई है और रिज़ल्ट जो है वो 4 मार्च को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए भी सभी डेट्स मेंशन पहले से कर दी गई हैं। तो ये आप अपनी ट्रेड के हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपके ट्रेड का इंटरव्यू किस दिन शेड्यूल किया गया है। स्टाइपेंड की बात कर ले तो स्टाइपेंड जो है वो आपको 7700 रुपये 1 ईयर के लिए और 8500 रुपये 2 ईयर ऑफ ITI सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए मिलने वाला है। यानी अगर आपकी 1 साल की ITI है तो आपको 7700 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा और अगर आपने 2 साल की ITI का कोर्स किया हुआ है तो
₹50 मिलेंगे। इसके लिए कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी कुछ भी फैसिलिटी है उसके बारे में ये लिखा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है जो आप देख सकते हैं कि अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर्ड, तो अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। और कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट नो मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनी, मतलब आपको किसी भी तरह कोई भी फीस वगैरह देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एनेक्सर दिखा दूं जो आपको इसका 2 प्रिंट आउट निकाल के, ये हॉल टिकट का फॉर्मेट है जिससे आपका एग्ज़ाम होना है, इसका आपको 2 सेट प्रिंट आउट निकालना है। और इस पे ये जो सेक्शन दिया हुआ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इस पे चिपकानी है। रिसेंट आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप पेस्ट करिएगा इस पे, और इसको भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको पोस्ट करना है। तो ये सभी चीज़ें आप देख करके और अच्छे से फॉर्म भर करके, और 2 जनवरी से पहले पहले आपका फॉर्म पहुंच जाए, इस हिसाब से आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको उसका डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।